बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं समी इब्राहिम हूँ और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब और फेसबुक चैनल 66 न्यूज़ को भी आप सब्सक्राइब कर लें। मैं हमेशा ये आपसे इल्तमास करता हूँ, बहुत ज़बरदस्त खबरें आपको वहाँ पर मिलेंगी। अभी आज के वीलॉग में एक तो पीपल्स पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के इजलास के बाद, और अब जो एक दूसरे के साथ जो मुग़ल्लज़ात के तबादले का मुकाबला है वो ऑलमोस्ट शुरू हो चुका है। एक तरफ नूनी है, दूसरी तरफ पीपीपी वाले हैं और एक दूसरे को बुरा भला कह रहे हैं। और बहुत सारे लोग कहते हैं कि ये जो एक दूसरे को गालियां दे रहे हैं दोनों ही सच बोल रहे हैं, लेकिन बहरहाल वो मैं उसकी थोड़ी तफसील बताऊंगा कि अब क्या पीपल्स पार्टी कह रही है। दूसरा, मैं आपको तफसील आज बताऊंगा कि चौधरी परवेज़ इलाही साहब, उनकी जो इस वक्त पिछले 4 महीने से वो जिस तरह जेलों के चक्कर लगा रहे हैं, कितनी दफ़ा वो गिरफ़्तार हुए, कितनी दफ़ा उनकी ज़मानतें हुई, किस तरह अदालतों का मजाक उड़ाया जा रहा है, ये मैं आपके साथ इस वीडियो में शेयर करूँगा, पूरी तफसील दूँगा। और फिर इसके साथ साथ एक कंट्रोवर्सी है जो सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा है, मेन स्ट्रीम मीडिया पर कुछ कम है। वो है मिस यूनिवर्स कॉन्टेस्ट में पाकिस्तानी बच्चियों की शिरकत। हुकूमत पाकिस्तान इस बात से मुकम्मल तौर पे लाइल्म है, स्टेट ऑफ पाकिस्तान को कुछ पता नहीं, तो फिर कौन है जिसके पास ये राइट्स हैं कि पाकिस्तान की नुमाइंदगी हो रही है लेकिन जो रियासत पाकिस्तान है उसको इसका इल्म नहीं। और इस नज़र से भी देखने की ज़रूरत है कि क्या हमारा मज़हब, हमारा कल्चर हमें इस बात की इजाज़त देता है कि हम अपनी बच्चियों को मुकाबला हुस्न में भेजें। बहुत सारे जो लिबरल्स हैं, जो जिद्दत पसंद लोग हैं, वो तो कह रहे हैं कि जी बिल्कुल ठीक है, लेकिन जो लोग मज़हब की बात करते हैं, हमारे अपने कल्चर की बात करते हैं, उनका ये कहना है कि इस कदर आज़ादी अभी हमारे कल्चर में नहीं है और ना ही हमारा अकीदा इसकी इजाज़त देता है। तो इस पर भी बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले मैं परवेज़ इलाही साहब के हवाले से, आज 1 दिन का राहदारी रिमांड इस्लामाबाद में मजिस्ट्रेट ने उनको दिया। उनकी ज़मानत हो गई थी इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में, और ये 12वीं दफ़ा वो ज़मानत पर रिहा हुए पिछले 4 महीने में। लेकिन जैसे ही वो रिहा होते हैं उन्हें किसी दूसरे मुकदमे में पकड़ लिया जाता है। उनको सबसे पहले 1 जून को उनकी रिहाइशगाह के बाहर से जो एंटी करप्शन एस्टैब्लिशमेंट है उन्होंने गिरफ़्तार किया। इससे पहले हम सब ने देखा कैसे गाड़ियां उनके घर पर हमलावर हुई, दरवाज़े तोड़ने की कोशिश की गई, अंदर घुसे और नहीं मिले चौधरी परवेज़ इलाही। फिर उसके बाद ये 1 जून को उन्होंने गिरफ़्तार किया पहली दफ़ा उन्हें, और इल्ज़ाम ये था कि तरक्याती मंसूबों पर उन्होंने किकबैक्स लिए हैं। 2 जून को लाहौर की अदालत ने रिमांड देने की बजाय उन्हें डिस्चार्ज ही कर दिया, लेकिन फिर एंटी करप्शन ने उन्हें दूसरे मुकदमात जो गुजरांवाला में दर्ज हुए थे उनमें गिरफ़्तार कर लिया। इसके बाद गुजरांवाला की एक अदालत ने उन्हें 3 जून को फ़ंड्स के गबन से मुताल्लिक बदनवानी के जो 2 और मुकदमात थे उस अदालत ने उन्हें बरी कर दिया था। लेकिन जो एंटी करप्शन वाले हैं उन्होंने चौधरी परवेज़ इलाही को फिर दोबारा गैर कानूनी जो भर्तियां हैं वो करने के इल्ज़ाम में गिरफ़्तार कर लिया। ये उनकी चौथी गिरफ़्तारी थी। 9 जून को एक खसूसी इंसदाद बदनवानी अदालत ने एंटी करप्शन को गैर कानूनी तकर्रियों के केस का रिकॉर्ड पेश करने का आखिरी मौका दिया था, लेकिन वो कोई रिकॉर्ड पेश नहीं कर सके। लेकिन इसी दौरान नैब ने फिर दोबारा हरकत की और गुजरात और मंडी बहाउद्दीन और वहाँ पर जो कई तरक्याती मंसूबे हैं उनमें गबन का इल्ज़ाम लगाकर परवेज़ इलाही के ख़िलाफ़ एक और इंक्वायरी शुरू कर दी। अच्छा, 12 जून को सेशन अदालत ने गबन केस में जुडिशल मजिस्ट्रेट के जो बरीयत थी परवेज़ इलाही साहब की, उस फैसले को कालअदम करार दिया, और अगले रोज़ लाहौर हाई कोर्ट के सेशन कोर्ट के हुक्म की मुअत्तली के बावजूद फिर जुडिशल मजिस्ट्रेट ने इन्हें दोबारा लॉकअप में भेज दिया। 20 जून को परवेज़ इलाही साहब को फिर रिलीफ मिलता है, और लेकिन वो अदालत से तो रिलीफ मिल जाता है लेकिन वो जेल से रिहा नहीं हो सके क्योंकि रिहाई के अहकामात जेल तक नहीं पहुंचाए गए थे। 20 जून उसी दिन मोनस इलाही साहब और कुछ और लोगों के खिलाफ FIA ने मनी लॉन्ड्रिंग के इल्ज़ाम में पर्चा दर्ज कर लिया, और अगले दिन चौधरी परवेज़ इलाही को फिर अभी रिहाई से कबली उनको गिरफ़्तार कर लिया, और फिर मनी लॉन्ड्रिंग में
के इल्ज़ाम में उन्हें 14 रोज़ के लिए जुडिशल लॉकअप में भेज दिया गया। 26 जून को लाहौर की एक और अदालत ने उनको मनी लॉन्ड्रिंग के सिलसिले में दोबारा 14 रोज़ के जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया, जिसके फ़ौरन बाद FIA ने उन्हें कैंप जेल के बाहर से दोबारा गिरफ़्तार कर लिया। और फिर 4 जुलाई को जो ड्रामा हुआ, गिरफ़्तारी फिर रिहाई फिर गिरफ़्तारी, ये भी हमने देखा कि किस तरह से किया गया। 12 जुलाई को लाहौर की सेशन अदालत ने बैंकिंग ट्रांजैक्शन के हवाले से जो एक केस था, उसमें परवेज़ इलाही का जिस्मानी रिमांड देने से उन्होंने इनकार किया। FIA की दरख्वास्त को उन्होंने ख़ारिज कर दिया। फिर 14 जुलाई को लाहौर हाई कोर्ट ने पुलिस और एंटी करप्शन एस्टैब्लिशमेंट को पंजाब के साबिक वज़ीर आला को यानी परवेज़ इलाही साहब को किसी भी मुकदमे में गिरफ़्तारी से रोक दिया। लेकिन वो जैसे ही रिहा होते हैं, उन्हें MPO की दफ़ा 3 के तहत लाहौर की कैंप जेल में नज़रबंद कर दिया जाता है और वहाँ पर MPO ऑर्डिनेंस के तहत 30 दिनों के लिए वो कहते हैं जी आप यहाँ पर रहेंगे। अच्छा, फिर उन्हें ट्रांसफ़र कर दिया जाता है अडयाला जेल में और किसी तरह का भी कोई अदालती हुक्म नहीं है और बजाय रिहा करने के उन्हें यहाँ पर अडयाला जेल में भेज दिया जाता है। फिर अडयाला जेल से उन्हें जब रिहाई उनकी की जाती है तो फौरी तौर पर तरक्याती मंसूबों के ठेकों में रिश्वत लेने के इल्ज़ाम में दोबारा गिरफ़्तार कर लिया जाता है। 15 अगस्त को नैब रिश्वत केस में परवेज़ इलाही को 21 अगस्त तक नैब की तहवील में दे दिया जाता है। अच्छा जी, 1 सितंबर को लाहौर हाई कोर्ट परवेज़ इलाही साहब को रिहा करने का हुक्म देती है। नैब आगे कहता है जी हमें मज़ीद कुछ जवाब की जो है ना वो दाखिल कराने की मोहलत दे दें। लेकिन जज साहब जो हैं वो ऑर्डर करते हैं, बुलाते हैं, पुलिस वालों को बुलाते हैं, DIG को बुलाते हैं और SP ऑपरेशन को कहते हैं कि आपने परवेज़ इलाही को घर छोड़ के आना है और साथ में अपनी उनकी जो सिक्योरिटी है हाई कोर्ट का SSP सिक्योरिटी, उसको भी कहा जाता है। सारा दिन ड्रामा होता रहता है, हम देखते रहते हैं। परवेज़ इलाही साहब, ये कहा गया ऑर्डर में कि कोई और डिपार्टमेंट, कोई एजेंसी, कोई अथॉरिटी उन्हें गिरफ़्तार नहीं कर सकती, किसी और मुकदमे में भी आप नहीं गिरफ़्तार कर सकते, MPO के तहत भी आप उनको नज़रबंद नहीं कर सकते। लेकिन वो जैसे ही घर की तरफ जा रहे हैं, उनके घर के पास से उन्हें कुछ सादा कपड़ों में लोग उठा लेते हैं और ये कह दिया जाता है कि जी इस्लामाबाद पुलिस ने उन्हें गिरफ़्तार कर लिया। 5 सितंबर को मंगल को इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से उनके रिहाई के अहकामात जारी किए जाते हैं। लेकिन फिर 13 MPA के तहत उनकी जब नज़रबंदी मुअत्तल होती है, उनको फिर एक जुडिशल कॉम्प्लेक्स में एक केस जो दर्ज हुआ था जब इमरान खान साहब उसमें आए थे मार्च में, तो नामालूम अफराद के खाने में जनाब चौधरी परवेज़ इलाही साहब को बुक कर लिया जाता है। अब आप ये देखें कि चौधरी परवेज़ इलाही नामालूम, यानी उनको किसी ने उस वक्त नहीं देखा, पहचाना नहीं, बाद में उन्होंने पहचाना। उन्हें जनाब काउंटर टेररिज्म वाले पकड़ के तो उनको भेज देते हैं, गिरफ़्तार करके तो भेज देते हैं जेल में। अब 8 सितंबर इस्लामाबाद की ATC जो है 14 रोज़ा उनका जुडिशल रिमांड दे देती है। 15 सितंबर को आज यानी उनकी दहशतगर्दी की अदालत ने जुडिशल कॉम्प्लेक्स में जो तोड़ फोड़ का इल्ज़ाम था उस पर उनकी ज़मानत हो जाती है। लेकिन परवेज़ इलाही को 12वीं दफ़ा मैं आपको बताऊं, आज एंटी करप्शन हुक्काम जो हैं वो उन्होंने गिरफ़्तार भी कर लिया है, उनका राहदारी रिमांड भी ले लिया है और उनको लाहौर ले जाने के लिए वो यहाँ से रवाना भी हो चुके हैं। अब आप ये देखें, सेशन कोर्ट्स, इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत, बैंकिंग कोर्ट, फिर उसके बाद लाहौर हाई कोर्ट, फिर उसके बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट, तमाम अदालतों ने उन्हें एक एक करके बरी किया। कुछ अदालतों ने तो सारे जो इल्ज़ामात थे उन्हीं को डिस्चार्ज कर दिया। लेकिन परवेज़ इलाही साहब रिहा नहीं हुए और आज उन्होंने ये बताया अपने वकीलों के साथ वहाँ पर सहाफ़ियों को कि उनके घर के जो उनका जो कमरा है, बिल्कुल छोटा सा कमरा है और उसके बाहर दीवार खड़ी कर दी गई है ताकि ऑक्सीजन ना आ सके। 78 ईयर्स उनकी एज है, हार्ट को उनको बीमारी है, लेकिन ना तो उनको चहलकदमी करने की इजाज़त दी जाती है, जो बेसिकली कोई भी दिल का जो मरीज़ है उसके लिए ये मस्ट है, नहीं इजाज़त।
और उनको जो उनके साथ हो रही है जेल के अंदर, वो कहते हैं कि मैं जहाँ पर खड़ा हूँ मैं वहीं पे खड़ा रहूँगा, मुझे कोई तोड़ नहीं सकता। और शेख रशीद साहब से गुफ्तगू करते हुए जब वो अदालत में थे तो उन्होंने कहा, शेख साहब मैनू भी उन्हें जड़ी बैरक तैनू रखा सी, मैनू भी उसे बैरक रखा, तो मैनू उत्थे एहलकारां दस्सिया कि तैनू बुखार चढ़िया होया सी, सर्दी लग रही सी, पर तैनू उन्हें रज़ाई नहीं देती, तो मैं भी उसी बैरक में हूँ और मैं कोई नहीं घबराऊँगा। तो अब ना कोई उनको तिब्बी सहूलत है, ना फैमिली वालों से मिलने की इजाज़त है, ना वकला से, और उनको एक जेल से दूसरी जेल घुमाया जा रहा है। और फिर इसके साथ साथ जो बहुत सारे वो लोग जो प्रोपेगेंडा करते हैं कि जी परवेज़ इलाही का कद बढ़ाया जा रहा है, परवेज़ इलाही जो है वो इसलिए कि जी अब देखें वो तो है तो एस्टैब्लिशमेंट में ही, लेकिन ज़ाहिर है जी अब वो, यानी वो जो एक सहाफ़ती कज़ाकों का ग्रुप है और जो कानूनी कज़ाक है ना, और ये जो सियासी कज़ाक हैं, वो अपनी गेम पे जारी और सारी हैं। लेकिन चौधरी परवेज़ इलाही जिस इस्तकामत से पीटीआई के साथ खड़े हैं उसकी एप्रिसिएशन इमरान खान भी करते हैं, और उनका अब जो वर्कर है ग्रास रूट लेवल पर वो भी चौधरी परवेज़ इलाही की इज़्ज़त करने लग गया कि चौधरी परवेज़ इलाही ने कहीं पे कोई कंप्रोमाइज़ नहीं किया। अब जनाब मैं एक जो की सी साढ़ा एक तो सी अपना मिस यूनिवर्स पीपल्स पार्टी की गल कर लेना। अब मैं जिक्र करता हूँ पीपल्स पार्टी की, जो आज नदीम अफजल चंद की प्रेस कॉन्फ्रेंस है और उनके साथ कुंदी साहब भी बैठे हुए थे। तो ये कहा कि नदीम अफजल चंद ने कि अब वोट को इज़्ज़त दो वाली जो बयानिया है वो पूछें उस जमात से कि वो कहाँ है, और हमें किसी बैसाखी की ज़रूरत नहीं है। और नून लीग जो है वो उस पर अब जो तनकीद है पीपल्स पार्टी की वो भी खुलेआम हो रही है, और दोनों जमातें एक दूसरे पर, आज इधर हनीफ अब्बासी ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, खूब सुनाई पीपल्स पार्टी को, और पीपल्स पार्टी ने जो आज बात कही है कि इलेक्शन 90 दिनों के अंदर होना चाहिए, जिस पर आज आपको मैंने बताया कि इलेक्शन कमीशन ने ज़राए के हवाले से एक ख़बर चलवाई है कि जैसे ही ये डिलिमिटेशंस वाला मामला होता है शुरू, तो हम वो यानी उन पर एतराज़ात सुने जाएंगे तो वो इलेक्शन की तारीख दे देंगे। लेकिन इस वक्त पीपल्स पार्टी और नून लीग एट ऑड्स हैं, और वो कोई असूली उनकी लड़ाई नहीं है, एक दूसरे को बुरा भला कह रहे हैं, इक़्तिदार में ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सा लेना चाहते हैं। पीपल्स पार्टी को ये लग रहा है कि GDA और मौलाना फजलुर रहमान की जमात और मुस्लिम लीग नून सिंध में उनके ख़िलाफ़ कोई इत्तेहाद बनाने में कामयाब हो जाएंगे, और हो सकता है कि सिंध के शहरी इलाकों में MQM भी उनके साथ शामिल हो जाए। इसको जरदारी साहब अपने लिए ख़तरा समझते हैं, इसलिए वो और नून लीग आपस में बाहम दस्तो गिरेबां हैं, लेकिन असूल की ये कोई लड़ाई नहीं है। और अब बड़ा डिपेंड करता है अदालतों पर कि जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा किस तरीके से 90 दिनों के अंदर इलेक्शन करवाने के मामले को देखते हैं। इजाज़त दीजिए, अगली वीडियो तक इंशाल्लाह जल्द मुलाकात होगी। अल्लाह निगहबान।